Hello class 4th, you all are welcome in your EVS class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to start another new chapter, chapter number 2. And the name of the chapter is Making of Food Plants. आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मेकिंग पढ़ेंगे किसकी? ऑफ फूड प्लांट्स. ना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या लर्न करेंगे? लीफ का स्ट्रक्चर लर्न करेंगे और प्रोसेस लर्न करेंगे जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं. हाउ दे मेक देयर फूड एंड द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कैसे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. बच्चों, आई होप आप अवेयर हो लिविंग थिंग्स के बारे में. सो लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं. दे नीड फूड, वाटर टू सर्वाइव. सो हमारी जो पृथ्वी है, हम बहुत लकी हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, बिकॉज पृथ्वी इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन संभव है बच्चों. और बच्चों, वी हैव लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. पृथ्वी पर दो ही प्रकार की चीजें हैं. लिविंग थिंग्स में वी हैव पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. अब बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं. ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? प्लांट्स क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं. इनको भी बच्चों जीने के लिए क्या चाहिए? फूड और वाटर चाहिए. हाउएवर दे आर ऑफ डिफरेंट, ये डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल्स इन वन वेरी इंपॉर्टेंट वे दैट प्लांट्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं. ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं. बच्चों, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते और ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना जो बनाते हैं, जो हमारी मम्मी किचन में कुक करती है बच्चों, तो वो हमारे लिए खाना कुक करते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स भी अपना खाना खुद बना लेते हैं. लेकिन प्लांट्स के तो मदर फादर होते नहीं, उनका कोई किचन भी नहीं होता. वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स बच्चों प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. मोस्ट प्लांट्स, ज्यादातर पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं बच्चों. और पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरे रंग की. What makes the leaves look green? पत्तियों को हरा भरा कौन रखता है? सो बच्चों, उसमें एक वंडरफुल पिगमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. एंड इट इज क्लोरोफिल दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा ना, तो पत्तियां अपना खाना नहीं बना पाएंगी. Leaves comes in all shapes and shapes and sizes. पत्तियां अनेक प्रकार की होती हैं. चलिए पिक्चर में देखिए. We have mango, neem, rose, papaya, people, coconut, lotus, banana, different kinds of leaves. Do you know? बहुत सारी leaves, they are broad and flat to catch maximum sunlight. The world longest leaves are those of raffia palm, which grow up to 25 meter long. Here you can see the picture. अब बच्चों, हम लीव्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Now here you can see parts of leaf. We have lamina, midrib, main vein. We have petiole, stupil. Then we have side veins. And leaf में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जिसके थ्रू जो पेड़ पौधे हैं वो सांस लेते हैं. चलिए बच्चों, पेड़ की पत्ती को देखिए. आपकी बुक में पत्ती दी गई है. द फ्लैट बोर्ड पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं. लीफ अटैच्ड है बच्चों स्टेम से विद द स्टॉक, जिसे हम पेटियोल बोलते हैं. मेन वेन दैट इज रनिंग, आप देख सकते हैं वो सेंटर में रन कर रही है और उसमें बहुत सारी साइड वेन्स है. एंड द मेन वेन, उसे हम मिड रिब बोलते हैं. एंड दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ लीफ. एंड दे ऑल्सो कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू. On the lower surface of the leaf, आप देख सकते हैं बच्चों, thousands of tiny pores हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं. And the leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and excess water through the stomata. अब हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स के फंक्शन क्या है? बट बिफोर स्टडिंग, लेट्स सी, डू यू नो when we eat fruits, vegetables or cakes, हमें बच्चों मीठा मीठा सा लगता है. So sweetness it come from sugar made by photosynthesis. जब भी हम कोई ऐसी फ्रूट्स खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो हमें मीठा क्यों लगता है? उसमें क्या चीनी मिली होती है? नहीं, उसमें शुगर रहती है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनती है. एंड ऑल द वर्ल्ड्स प्लांट्स टुगेदर मेक अबाउट 150 million ton of food starch every year during photosynthesis. A leaf perform following functions. It makes food,
खाने बनाती है प्लांट के लिए, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, इन अ लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। प्लांट जैसे कि कैबेज है, स्पिनच है, मिंट है एंड लेटिक्यूज है, ये स्टोर करते हैं फूड को अपने लीव्स में एंड वी ईट लीव्स ऑफ दीज फूड्स। नाउ लीव्स दे आर सम प्लांट्स लाइक तुलसी एंड मिंट जिन्हें बच्चों मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बहुत हिंदू घरों में तुलसी की पूजा भी की जाती है। चलिए अब फूड मेकिंग प्रोसेस बच्चों कैसे होता है लीफ में, सो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हम सभी को पता है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नेसेसरी है खाना बनाने के लिए। पत्तियों को क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। लीफ क्या करती हैं बच्चों? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड दे गेट वाटर फ्रॉम स्टेम। उन्हें अंडरग्राउंड वाटर रूट से मिलता है, स्टेम से आता है। उसके बाद बच्चों लीव्स क्या करती हैं? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अपने स्टोमेटा में एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन लीव्स ऑफ प्लांट, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक। सो टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में बच्चों प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं एंड द गैस विच ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन, हम सब ऑक्सीजन ही तो ब्रीथ करते हैं। इसीलिए बच्चों फूड जो लीफ बनाती है, तो लीफ क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसीलिए लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ प्लांट बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। प्लांट्स they cannot make their food in the absence of sunlight, sunlight नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। so they do not make food at night, इसीलिए वो रात में खाना नहीं बनाते। और रात में बच्चों ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए एडवाइस किया गया है that we should not sleep under a tree at night. now the process of photosynthesis ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, chlorophyll, sugar, food plus water and oxygen. Here you can see the process of photosynthesis, and this is how minerals, water and sap travel in the stem. Here you can see in the picture. Leaf make food in the form of sugar and starch and it is like a sweet juice जिसे हम sap बोलते हैं। and sap बच्चों ये carried होता है to stem through the veins and the stem carried in different parts like roots, buds, flower and fruits. How do plants use their food? Plants अपना खाना कैसे यूज करते हैं बच्चों? चलिए पढ़ते हैं one by one. So some plants of the food is used for growth of stems, new leaves, flowers and fruits. Some of the foods ये use होता है to build new cells at the site of injury of the plant. And if a branch of a leaf is broken or plugged, the plant अपने आप को खुद ही repair कर लेता है with the help of new cell. The extra food, it is stored in the leaves, stems and roots, and we eat the parts of plant which has food stored in it. Here you can see food stored in roots, food stored in flower, food stored in stems and leaves. अब बच्चों हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे इन अनयूजुअल प्लांट्स। सम प्लांट्स उनके पास क्या नहीं होती बच्चों? दे डो नॉट हैव लीव्स, उनकी पत्तियां नहीं होती हैं। एंड कुछ प्लांट्स के पास पत्तियां तो होती हैं लेकिन वो हरे रंग की नहीं होती हैं, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? चलिए देखते हैं। क्या आपने बच्चों कभी क्रोटॉन देखा है? दे हैव डार्क रेड लीव्स एंड दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल, बट रेड सबस्टेंस क्या करता है? ये हाइड कर देता है इसके हरे रंग को, इसीलिए ये अपना खाना नहीं बना सकती हैं। कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस है, इनके पास पत्तियां नहीं होती हैं, तो ये खाना कैसे बनाते हैं? ऐसे प्लांट्स बच्चों क्या करते हैं? सच प्लांट हैव, उनके पास फ्लैशी ग्रीन स्टेम होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड प्रोसेस बच्चों स्टेम में टेक प्लेस करता है। प्लांट जैसे कि मशरूम है, मोल्स है, इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट रहता, इसीलिए दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये किस पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। एंड मेनी पीपल डू नॉट कंसीडर मशरूम and mold as a plant too. Here we have croton, cactus, mushroom and molds. Activity is given to you, so you have to perform the activity and you have to share the result with your classmates. Conclusion activity से क्या निकलेगा बच्चों? ब्रीफ कर दे रही हो शॉर्ट में। When you add iodine to bleach leaf, it turns blue black. और आपको क्या प्रेजेंट दिखाई देगी? आपको प्रेजेंस दिखाई देगी स्टार्च की लीफ में। एक्टिविटी 2 में बच्चों लेट मी ब्रीफ यू, इसमें क्या करना है आपको? हियर यू कैन सी सनलाइट रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए रही, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कीजिएगा। बहुत शॉर्ट एग्जांपल बच्चों मैं आपको देती हूँ कि अगर आप एक पौधा अंदर घर के रख देंगे और एक पौधा बाहर रख देंगे और उस पौधे पे आप बाहर रख के आप प्रॉपर सनलाइट और पानी प्रोवाइड कीजिए और अंदर रख के पौधे पे आप सिर्फ पानी प्रोवाइड कीजिए, तो अंदर रखा पौधा कभी नहीं ग्रो कर पाएगा, बिकॉज सनलाइट
बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स कभी नहीं ग्रो करेगा। सनलाइट इज रिक्वायर्ड, नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन वी हैव एक्टिविटी थ्री, जो क्लोरोफिल है, क्या वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं ये वाली हम। बाकी जो दोनों एक्टिविटी है वो आपको परफॉर्म करनी है एंड शेयर द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स। Now activity third, step 1, आपको क्या करना है बच्चों? You have to take closest leaf और आपको आउटलाइन बनानी ऑन अ शीट लाइक दिस। Here it is given to you. Mark the green and non green area. अब आपको क्या करना है? वाटर लेना है and bleach the leaf by first boiling it. वाटर और उसके बाद आप उसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अब आपको क्या करना है? उसे कोल्ड वाटर में डाल देना है और उसमें आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालनी है। अब आप क्या देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ the paper outline, find out which parts of the leaf turn blue and black. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों the parts of leaf जो green है कलर में, ये शो करता है presence of stars and this shows that the green substance that is chlorophyll वो जरूरी है photosynthesis के लिए। Now we have energy flow in living beings. एनर्जी कैसे फ्लो करती है लिविंग बींग्स में? The ultimate source of energy on the earth is sun. Green plants, what they do, they trap the sun energy to make food during photosynthesis. And this energy, बच्चों, ये pass होती है on to the animals and human beings when they eat the food prepared by plants. This is why बच्चों जो energy है इसी तरह से flow करती है from sun to plant and then animal to human beings. चलिए अब हम एक food chain से अच्छे से समझते हैं point chapter के। अब फूड चेन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एनर्जी कैसे पास हो रही है एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग तक। Here you can see we have plants. प्लांट्स बच्चों ये खाया गया है डियर के द्वारा और डियर को खाता है लायन। सो आप एक चेन देख रहे हो। Then we have a food chain in water. Here we have water plants. वाटर इंसेक्ट ने वाटर प्लांट्स को खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक खा गया। सो इन फूड चेन 1, the deer eat plants to get energy and the deer itself becomes the food of lion. Now the lion it gets energy from deer. अब जो एनर्जी है nutrients of plants first pass to the deer and then to the lion. कैसे एनर्जी पास हो रही है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप। सिमिलरली बच्चों फूड चेन 2 में आपने देखा जहां इंसेक्ट्स बच्चों फीड ऑन प्लांट्स टू गेट एनर्जी। अब इंसेक्ट्स बच्चों किसका खाना बन गया? मेढक का खाना बन गया और मेढक खाना बन गया सांप का। अब एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? एनर्जी और जो पोषक तत्व थे फ्रॉम फर्स्ट ईटर इट गेट ट्रांसफर टू द लास्ट ईटर दैट इज अ स्नेक. So the plants first go to water insect, then to frog and finally to the snake. एनर्जी इसी तरह से ट्रांसफर होती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे बच्चों निर्भर है। चलिए पढ़ते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर है बहुत सारे वेज से। एनिमल ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड कर ले, दे ऑल नीड फूड एंड दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ और वो उन्हें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमन से प्राप्त होता है। हमें नेचर में बच्चों बैलेंस रखना अति आवश्यक है। आप इमेजिन कीजिए what would happen if there is a sudden increase of number of animals on earth? क्या होगा अगर ढेर सारे जानवर इंक्रीज हो जाएंगे पृथ्वी पर? तो वो सभी ग्रीन प्लांट्स को खा जाएंगे और हमारी जो पृथ्वी है, जो नेचर है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए बच्चों एक जानवर को दूसरे जानवर द्वारा खाना अनिवार्य होता है। ठीक है, छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाएगा, बड़े जानवर को उससे बड़ा जानवर खाएगा, तभी ये प्रकृति जो है बैलेंस रहेगी। जो नेचर है उसने इस प्रकृति को ऐसे ही बनाया है। ये फूड चेन फॉलो होना अति आवश्यक है, तभी हमारा जो नेचर है वो बैलेंस रहेगा। Plants do not able to supply enough food and oxygen to all animals. Similarly, if there is sudden increase of number of plants, animal will not be able to supply enough carbon dioxide to plants. इसीलिए बच्चों plants और animal living beings जो human beings हैं उनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So a sudden increase or decrease in the numbers of either plants or animal will disturb the balance of nature. इसीलिए इनको मेंटेन करने के लिए हमें दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है, प्लांट्स को भी और एनिमल लाइफ को भी। बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों स्टार्ट किए गए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जैसे कि आपका बच्चों वी हैव सो मेनी सेंचुरीज, सो मेनी नेशनल पार्क, जू एंड प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव
that promote the planting of trees and make people aware of the harmful consequences of cutting trees. So बच्चों देखा आपने कि नेचर का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें किसी भी चीज को जो प्रकृति ने बनाई उसे हार्म नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। अगर प्लांट्स को हम काट रहे हैं, उनकी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वी शुड ग्रो more and more plant. Now it is time to summarize the chapter. Let's recall the points of the chapter. जितने भी green plants हैं, the green leaves ये contain करती हैं chlorophyll. Green leaves use sunlight, water and carbon dioxide to make food. The process of making food in plants उसे हम photosynthesis बोलते हैं. Leaves they are called food factories of the plants. Plants and animals ये depend रहते हैं एक दूसरे पे अपने survival के लिए. There must be balance. Balance होना चाहिए plants and animal का इस प्रकृति में. And the source of all energy on the earth is, the real source is sun. And the food chain shows how energy passes between living things. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another science class. Till then, take care. Take care of your earth. Go green, clean your environment and make your environment green. Thank you.